हाँ, तुम 1.5 फुट ही हो। अब ठीक तो हो? हाँ, इतनी क्या अकड़ है? किसको दिखा रही हो? धक्का मारने के बाद सॉरी भी नहीं बोल सकती हो? आई एम सॉरी। बस हो गया? तो क्या अब तुम्हारे पैर पड़ूं? तो छोटी बच्ची हो तुम, हाँ? तुमने मुझे धक्का मारा और सॉरी भी नहीं बोल रही हो। कल अगर तुम्हारी किसी के साथ टक्कर होती है तो तुम सॉरी भी नहीं बोलोगी। तुमने मुझे बच्चा कहा। 1.5 फुट से छोटी हाइट को बच्चा ही कहेंगे? मुझे चिंता थी कि किसी छोटी लड़की को ऐसे सी साइड पे अकेले रुकना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब तो मैं ठीक हूँ ना? मुझे कहीं कोई खतरा है? बताओ। कार एक्सीडेंट के बाद मुझे इल्यूजन क्यों आ रहे हैं? सफोकेटेड क्यों फील हो रहा है? मेरा सर क्यों इतना फट रहा है? चलो, अगर तुम ऐसे बात नहीं करोगी तो मैं गन निकालता हूँ। इसके पास गन है। क्या कहा? गन? क्या कहा? क्या हुआ? किसके पास है? इसके पास क्या बात ये है? तुमने अरे बचाओ अपने आप ये को। तो मोबाइल का कवर है। अरे छुप जाओ। क्या हो रहा है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। खतरा हो सकता है कुछ। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ हाय, मैं एल्विस हूँ, होटल टेस्ट स्लीपर। मेरी फ्लाइट जल्दी लैंड हो गई तो मैं आ गया। हाँ तो मिस्टर एल्विस, क्या मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड देख सकती हूँ? एक कॉमन टेम्पलेट नहीं फॉलो कर सकता। हेलो ली, तुम क्या कर रहे हो? मैं कब से होटल क्या में हुआ? ये रुका इतने हुआ क्यों हूँ। भड़क रहे ये हैं? आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे हैं। नहीं, Sir, can I help you? तुम्हें यहाँ आने में कितना टाइम Excuse me, लगेगा? क्या कहा? रुको, मैं आती क्या हूँ। चल रहा है? 1 घंटा लगेगा? तुम क्या चाहते हो? मैं 1 घंटे तक होटल में इधर ही खड़ा रहूं? एक काम करो, तुम कल ही जॉब छोड़ दो। तुम बात ही मत करो। सर आप सुनिए ना, आप शांत हो जाइए, मैं कॉल करके नहीं, पूछती हूँ। कैसे हो तुम? मिस्टर जाओ, मिस्टर एल्विश आ गए हैं, पर उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। ओके सर, आपको वेट करवाने के लिए सॉरी। आपके लिए रूम अरेंज्ड हो गई है। ये रहा आपका रूम कार्ड। थैंक यू। जेआर होटल में आपका स्वागत है। होटल के टेस्ट स्लीपर एल्विश वो यहाँ पर आ गए। ठीक है। पर सर एक प्रॉब्लम हो गई है। मिस मा जिन्होंने कल रात को ही चेक इन किया था, वो सुबह होते ही बॉस के रूम में शिफ्ट हो गई है और उन्होंने कहा है कि उनका कुछ जरूरी सामान है जो उनके पुराने रूम में छूट गया है और वो कह रही है कि जाओ और जाकर उसे ढूंढो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिस मा, हेलो। हेलो, क्या मैं अपने रूम में जाकर अपनी रिंग ढूंढ सकती हूँ? आई एम रियली सॉरी मिस मा, आपके कल वाले रूम में गेस्ट ने ऑलरेडी चेक कर लिया है और वो जब तक चले नहीं जाते हमें रुकना होगा। अब गेस्ट के रूम छोड़ने के बाद ही हम आपको उस रूम में अंदर जाने दे सकते हैं मैडम। एक बात सुनो, वो रिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरी माँ की निशानी है। तो अगर गेस्ट वहाँ ऑलरेडी है तो क्या गारंटी कि मुझे मेरी रिंग मिल जाएगी? आई एम सो सॉरी मैम। सॉरी का क्या करूँ? मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारी नौकरी गई, समझे? जल्दी कर दोस्त, असली एल्विस कभी भी आ सकता है। मिल गया। तुमने तो मेरा नेकलेस भी घुमा दिया। सर, ये मेरी रिंग है, प्लीज मुझे दे दीजिए। हाँ?
तो वो तुम हो। तुम भी यही हो। लगता है मेरा बैड लक मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम तो बच्ची हो। हाँ, हम पहले से ही एक मुसीबत से गुजरे हैं। सर, मैं बोल रही हूँ, ये रिंग मेरी है, प्लीज मुझे वापस दे दो। अच्छा तो ये बताओ, क्या सबूत है ये तुम्हारी है? इस पर तुम्हारा नाम है? मिस जो भी हो, ये रूम मेरा है। आप कह रही हो आपका रिंग आप मेरे कमरे में भूल गई और ये रिंग आपकी है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? मैं तुमसे पहले इस रूम में रह रही थी। कल रात में ही ये रूम मैंने छोड़ दिया। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरी रिंग खो गई है। और जब मैं यहाँ देखने आई तो मुझे मेरी रिंग तुम्हारे हाथ में दिखी। तो प्लीज मेरी रिंग मुझे वापस कर दो। मुझे कुछ अर्जेंट काम है, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। अच्छा तुम सुनो और जज करो, ठीक है? तुम जज हो। हाँ, मैं भी यही कहूंगा कि मेरे चेकआउट करने के बाद मेरे खानदान की निशानी यहाँ छूट गई है। यकीन करोगे? हाँ? क्या लगता है तुम्हें? देखो देखो। सर, मैं सब समझ गई। इसका मतलब है कि आप मुझे ये रिंग वापस नहीं देंगे, है ना? हाँ, लेकिन कैसे? ये रूम तो मेरा है। ठीक है, फाइन। तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मिस मा, क्या कहा तुमने? पुलिस को बुलाओगी? हाँ बुलाओ, हाँ बुलाओ। पुलिस के नाम से डरा रही हो? हेलो यांगली, हेलो, क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूँ? ये देखो, देखा? क्या ये तुम्हारे पास कैसे आई? बताओ। कल तुमने मेरे बैग में छोड़ दिया था। मैंने? हाँ। मुझे जाना होगा। अरे नहीं, क्या हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये रिंग को ढूंढने के लिए जिया एल्विस बनने का नाटक कर रहा था, पर अब असली वाला एल्विस आ गया है और नकली वाला अभी तक अंदर है। तुमने कहा ये तुम्हारी है, हाँ? तो प्रूफ दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ प्रूफ। मैंने अभी तक पुलिस को नहीं बुलाया है। ये मेरी माँ ने बनाया था मेरे लिए। ये मेरे लिए मायने रखता है। मैं तुम्हें कोई सफाई और प्रूफ नहीं देना चाहती, तो मुझे मेरी रिंग वापस दो। मुझे और बहस नहीं करनी है। शायद ये मौल्यवान है, तो तुम ऐसी गैर जिम्मेदार कैसी हो? कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, वो खो जरूर जाती है, समझे? क्या कर रहे हो? अरे हाथ तो दो इधर। फिट आती है या नहीं? देख लिया, ये बराबर फिट हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गई। रुको, क्या हो रहा है? जब भी मैं इस इंसान को छूती हूँ मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता। नहीं, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे अपना हाथ दो। मैं तुम्हें कह चुका हूँ, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता और जोर जबरदस्ती नहीं करता। मैं तुमसे नहीं लड़ने वाली, बस कह रही हूँ मुझे अपना हाथ दो। अब तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई चुप है। रहो। होटल से बाहर नहीं जाना चाहते तो रूम से निकल जाओ। संभल के। अरे यांगली, मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले 20 सालों से ये रिंग मेरे पास है। तुम ऐसे मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती हो। तुम ये कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस? मिस मा, ये एक्सक्यूज मी, आप ऐसे एल्विस कौन है? हेलो, मैं एल्विस हूँ। क्या बात है? धोखेबाज।
मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ, टेस्टलेस और आउट ऑफ स्टाइल नहीं हूँ। अपने पहने हुए कपड़े तो देखो, बाप रे, देखो जरा अपने आप को, पूरे लो क्लास लग रहे हो। और तुम मेरे जैसा बनना चाहते थे और लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे। तुम मुझे जज कर रहे हो। मैं छोटा आदमी लगता हूँ, पहले अपने कपड़े देखो। मैं बताता हूँ तुम्हें, ऐसी रस्सी पर मैं कपड़े सुखाता हूँ। तुम क्या? मिस्टर झाओ, आपके होटल में जैसी गलती हुई है, हाँ, उसे आप कैसे हैंडल करेंगे? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एक तो मैं पहली बार आपके होटल में आया और आपने, हाँ। परेशान मत होइए, ये प्रॉब्लम हमारे होटल से हुई है। हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मुझे गुस्सा आ रहा है। पुलिस को बुलाओ। क्या फिर से पुलिस? रुको, यहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो पुलिस की जरूरत नहीं है। ये भी एक होटल टेस्ट स्लीपर है, ये मेरी तरफ से आए हैं। बस इतना हुआ है कि ये भी उसी दिन पहुंचे हैं जब दूसरे वाले आने वाले थे। होटल ने गेस्ट की आइडेंटिटी सही से चेक करके कंफर्म नहीं किया है और अब आप इन्हें फ्रॉड कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जेआर के लिए सही रहेगा। मिस्टर जाओ। अरे मिस्टर वू, आप यहाँ पर? इतनी छोटी चीज के लिए हम आपको क्यों तकलीफ देंगे? हाँ, वैसे मैं बॉस से बात करना है। मिस माँ? हाँ, शायद तुम लोगों ने सुना होगा, मिस माँ हमारे ओनर मिस्टर माँ की बेटी है। मैंने सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लिए। अब वो जेआर को टेक ओवर कर सकती है। इसका मतलब वो अब से हमारी न्यू बॉस है। मिस माँ, ये मिस्टर जाओ किंग फेंग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। जैसे कि मिस्टर माँ बीमार है तो आपसे ये यहाँ की एक्टिंग जनरल मैनेजर है, तो आपसे यही मैनेज करेंगे। हेलो। हेलो। मिस माँ, आ जाओ। ले लो। मुझे आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है। बहुत सारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये सब्जी ले लेते हैं, घर के लिए काम आएगी। मम्मी मुझे ये चाहिए। हाँ भैया, चाउमीन कर दिया। चलो 2 प्लेट देना भैया। लगा दूं? हाँ। ठीक है, एक मेरे लिए। हाँ भैया, मोमोज अभी लाता हूँ। यम्मी, कितना ये अच्छा है लीजिए, ना। वहाँ देखते हैं। ये लीजिए सर आपका प्लेट। 2 ड्रिंक्स देना। वेटर, ये लो बिल। ये आ गया। बहुत टेस्टी है। वो क्या हुआ ना कि थैंक यू। हम ये लीजिए मैडम। ज्ञान की शादी में गए थे, भाई तो वहाँ पे जी, बहुत मजे हम किए। यहाँ तुम्हें आ भी गए। आना चाहिए था तुम यार। वहाँ पर बैठो, मैं आता हूँ। चलो। कोचिंग पास करना। वाह यार, क्या ये लो। हुई यहाँ की। टेस्ट करो, ये स्पेशली वाह मैंने यार। बनाया हुआ है। कैसा बना है? वाह यार, अरे तुम ठीक तो हो? आराम से खाओ। ठीक है। तुम्हें खाना कैसा लगा? अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। अच्छा। वो मेरा वेट घटने के बजाय बढ़ने लगेगा। रहने दो, इतने साल से कर दियो, कुछ नहीं हो रहा। जिया, तुम अलग अलग जॉब्स करते हो, तुम्हें थकान नहीं होती? इस दुनिया में न थकाने वाला कोई भी काम नहीं है। और तुम तो जानते हो, मुझे मेरे पापा की देखभाल करनी होती है। चलो ठीक है, खाते हैं। शिया, आज तुम्हारे और मिस माँ के बीच में क्या चल रहा था? वो पहली बार होटल में आई और बहुत गुस्से में लग रही थी। कोई आइडिया है? मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं तुमसे पूछने वाला था कि जब भी मैं उस मिस माँ से मिलता हूँ, पता नहीं मेरी दुनिया उथल पुथल क्यों होती है। वो मिलते ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा, तो तुम दोनों पहले भी मिले हो? अच्छा। तुम्हें पता है, थाईलैंड में जब मैं टैक्सी ड्राइवर था, वो मेरे साथ आई थी। हम पूरी रात सी साइड पर थे। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। और पता है क्या हुआ? दूसरे दिन मुझे उस टैक्सी ड्राइविंग कंपनी ने काम पर से निकाल दिया। वो सच में बड़ी मुसीबत है। मैंने सुना कि मिस माँ थाईलैंड में ही बड़ी हुई है। वो मिस्टर माँ की बायोलॉजिकल बेटी है। वो अमीर घर से बिलोंग करती है। ये सच में बहुत अजीब है। वो अमीर लड़की है, उसके पास मेरे जैसी रिंग कैसे हो सकती है? ये तो एक कोइंसिडेंस है। तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम दोनों की रिंग्स काफी हद तक सेम है। अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं हरगिज यकीन नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा बचपन का प्यार है जो कई सालों पहले बिछड़ गई थी? क्या लगता है, कहीं ये वो तो नहीं? ये क्या कोई कोरियन ड्रामा है? तुम अगर ऐसी बकवास बातें करते रहोगे तो फिर ये हम खाना कब खाएंगे? मैंने अपने हाथों से बनाया है। कम ऑन, चीयर्स। यार, अरे देखना ये जिया, टी-शर्ट कितनी अच्छी मुझे है। ना इस बार तुम्हें कुछ पता इम्पोर्टेंट चीज कैसे लगेगी बतानी मुझ है। पर? क्या बात है?
हमारी अच्छी बॉस नहीं है। मिस माँ अपने लिए फर्स्ट ठीक है, change असिस्टेंट कर। ढूंढ रही है। भैया, उसको ये ये भी देखिए अच्छा ना, मिल रहा शर्ट। है, वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है। तुम वहाँ अच्छा क्यों नहीं लगेगा ट्राई आप पे, करते? क्या कहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। उसका असिस्टेंट बन के भैया, काम आइए, करूं। आइए, इससे अच्छा आइए। मैं भूखा मरना पसंद सेल करूंगा। सेल ठीक है 200 में 2 ले तू जाइए। उसके लिए काम मत कर, पर आइए पैसों के भैया, लिए तो काम आइए। कर सकता है ना। और खुद को देख, तू फिलहाल रेंट भी नहीं पे कर सकता। मेरी बात मान, जिद छोड़ दे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। तुम दोनों परेशान कर रहे हो मुझे। तुम पैसों के बारे में बात करके शर्मिंदा कर रहे हो। फीलिंग का नाम लेके पैसे को मत हर्ट कर, समझा? कियान और मैंने अपना अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, ठीक है? कर जो सही लगे। हाँ चलो, खाओ खाओ। Cheers. मुझे ये बताओ कि तुम जेआर में क्या सोचकर बिना रेज्यूमे के आ गए हो? रिज्यूम तो खाली नाम के लिए होते हैं। मेरा भरोसा अपने काम पे है, रेज्यूमे पे नहीं। एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हें रिजेक्ट ना करूं। मैं कहना चाहूंगा, आपके होटल में इसके पहले मैं आ चुका हूँ। आपके होटल में बहुत प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपके होटल में कोई भी अंदर आ सकता है, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, आपके होटल में जो कारपेट्स हैं वो बहुत पुराने हैं। अगर होटल में कोई बड़ा गेस्ट आया तो वो यही कहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बहुत लेजी है। तीसरा, अगर किसी गेस्ट का कोई वैल्यूएबल सामान गुम हो जाता है तो उससे रूडली बात की जाती है और माफी भी नहीं मांगी जाती। इसका मतलब ये भी है, आपको पब्लिक रिलेशंस सुधारने होंगे। तो अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मैं 2 महीने के अंदर ये सब चीजें ठीक कर सकता हूँ आपके होटल में। आगे आपकी इच्छा। तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अगर मैं तुम्हें हायर करूं तो 2 महीने में मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर कर दूंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो एक काम करते हैं, मुझसे शर्त लगा लो। कैसी शर्त? आप मुझे 2 महीने का टाइम दो। अगर 2 महीने के अंदर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए तो ये जॉब छोड़कर मैं चला जाऊंगा। अच्छा, वैसे नाम क्या है? शियायुशिंग। ठीक है, शियायुशिंग। अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? तो डील पक्की? जो भी हो, पर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। मिस्टर सोंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये छोटी बच्ची कहीं हमारा बना बनाया खेल खराब ही ना कर दे। मुझे नहीं पता। छोटी छोटी बातें मुझसे मत पूछा करो। तुम्हें नहीं पता क्या? सारी चीजें बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रही थी और अचानक से वो आ गई। आपको लगता? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम थोड़ा शांत रहो। हाँ, इतनी कौन सी बड़ी हो गई फिनेंशियल डायरेक्टर के पोजीशन के लिए? परेशान मत होइए, हमारे होटल में काफी बड़ी चीज हुई है ये। उसने ब्लेम लेके रिजाइन भी कर दिया। गुओ यू आपसे वही संभालेगा। लेकिन फिर भी मिस माँ को आज मुझे काम हैंडओवर करना ही पड़ा। शायद थोड़े से ही समय के लिए मैं एक्टिंग जनरल मैनेजर था। अभी बहुत समय है, चिंता मत करो। समझ गया। तू सच में पागल हो गया है। तू ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है? 2 महीने में क्या ठीक कर लेगा? ये तो हम 2 महीने बाद सोच लेंगे। पहले मुझे पैसे कमा लेने दो और मैं हॉस्पिटल के खर्चे उठा लूंगा। परफेक्ट। ठीक है। हाँ, तो बता क्या करेगा तू? बता मुझे। तुम चलना बंद करो। याद रखो, तू और सुनकियान मेरी मदद करेंगे। वो कैसे? जेआर की सिचुएशन खराब है। एल्विस भी हम पर प्रेशर डाल रहा है। ऑक्यूपेंसी रेट भी कम हो रहा है। हमें भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। हम ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकते जिसका कोई फ्यूचर ना हो। हमने इस बार एल्विस को बुलाया था ताकि होटल की क्राइसिस ठीक हो सके, पर जो हुआ उसके बाद तो लगता है जैसे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। सिचुएशन तो खराब हो गई है, तो हमारे होटल के इतने पुराने स्टाफ ऐसे टाइम पे
होटल को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट गाओ यूशिन फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, डिंग में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, जूडान हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और गुओयू फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के न्यू डायरेक्टर। इनके अलावा सब रिजाइन करना चाहते हैं, है ना? ठीक है, एक्सेप्ट किए सारे रेजिग्नेशन लेटर्स। अंदर आ जाओ। तुम और यहाँ? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरी नकल करके थकते नहीं? किस दुनिया से आए हो तुम? और आके चाहिए क्या तुम्हें? तो बोलो। बैठ जाओ। मिस मा, होटल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। हमने इस होटल के लिए सब कुछ करके देख लिया है। इतना इजी नहीं होता है होटल टेस्ट लीपर एल्विस को यहाँ पे बुलाना। किसी ने उनकी नकल करने वाले को हायर किया था और एल्विस इससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। कहीं वो जेआर बंद ना करा दें। हम लोग अब और ज्यादा अब इस होटल को नहीं बचा सकते। थैंक यू सो मच मुझे एल्विस के बारे में याद दिलाने के लिए। एल्विस के साथ जो हुआ उससे मुझे एक बात समझ आई। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ की ओनर ना होती, नॉर्मल गेस्ट होती और सेम चीज हुई होती और एल्विस तब भी कहता कि वो आपसे नाराज है, तो मिस्टर ज़ोउ आप और आपका सारा डिपार्टमेंट बॉस को जाकर ये बोलता कि एल्विस ने बोला है कि वो जेआर को बंद करवा देगा। बताओ तो। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप सबके साथ एक शर्त लगाती हूं। अगर मैं एल्विस को ये करने से रोक दूं, तो जितने भी हेड जो इसमें शामिल हैं ब्लेम लेकर रिजाइन कर देंगे। अगर मैं फेल हो गई तो यहां से निकल जाऊंगी। ठीक है, अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं तो मैं मान लूंगा कि मैंने इस प्रॉब्लम को ठीक से हैंडल नहीं किया और ब्लेम लेके रिजाइन कर दूंगा। तुम मरना चाहते हो? नहीं। तो फेमस बनना चाहोगे? हाँ। तो पहले तुझे मरना पड़ेगा और तू फेमस हो जाएगा। तू कितना बोल्ड है और किंग की भी। ये ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तेरी एक्टिंग की तुम उस पर चिल्लाया। ऐसा क्या है तुझमें? हाँ? तू पूरे नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। तुझे देखकर तो नॉर्थ पोल वाले भी नंगे भागने लगेंगे। तेरी एक्टिंग करके तो मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम क्या फिर बाद में मेरी फोटो डिलीट कर दोगे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तू जो जेआर को बंद करवाना चाहता था, हाँ? तुम बुद्धू हो क्या? कंप्यूटर चालू करो और ब्लॉग लिखो। जो मैं कह रहा हूँ वही लिखो। समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। मानोगे नहीं ना? तो ठीक है, मैं काम करता हूँ। नहीं, रुको जरा, मैं लिखता हूँ ना। मिस मा बहुत ही एलिगेंट, गॉर्जियस, ग्रेसफुल, नोबल और वेल स्पोकन है। उन्होंने मेरा अच्छे से स्वागत किया और मुझे जेआर के नेवल एडिट सर्विस की डिटेल्स बताई, मेरे एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये एक्सपीरियंस किसी 5 स्टार होटल जैसा नहीं बल्कि 7 स्टार होटल जैसा था। बहुत अच्छा। मैंने अपनी सारी फीलिंग्स नीचे लिख दी है। ठीक है,
तो आप सब ने एल्विस के माइक्रो ब्लॉग पढ़ लिए होंगे। अब इसे ट्रेंडिंग टॉपिक बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस वाले साल में कोई स्टेबल जॉब नहीं मिलती। आप सबको सच में लगता है कि जेआर छोड़ने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। मुझे पता है आप सब जेआर के साथ डीपली अटैच्ड हैं। जेआर आज होटल बन पाया है तो इसमें आप सीनियर्स का भी योगदान है। आज जो परिस्थिति है, मुझे नहीं लगता आप लोग छोड़ना चाहोगे। फिर भी अगर कोई जाना चाहता है तो उसे मैं नहीं रोकूंगी। तो आज जिन्होंने भी आवेश में आकर या अपने बोर्ड की नई चेयरवुमन पे भरोसा ना होने की वजह से रिजाइन किया है, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लें। मिस टेंग और मिस्टर जोउ, ये आपके लिए भी है। आप दोनों एक बार होटल के हित के बारे में सोचिएगा जरूर। मिस मा, आपने अभी जस्ट कहा कि आप होटल की डेस्टिनी बदल देंगी। कोई टाइम फ्रेम है आपके पास? तीन महीने। मुझे 3 महीने दो। अगर इस बीच होटल की सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो मैं चली जाऊंगी। मेरे साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में चलो। तो इसका मतलब मैं ऑफिशियली एम्प्लॉयड हूँ? 3 बात याद रखना। पहली, जब मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तो तुम भी नहीं करोगे। दूसरा, काम के वक्त अगर तुम्हें वॉशरूम भी जाना है तो पूछ कर जाओगे, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तीसरा, किसी को भी मुझे टच या नजदीक आने नहीं देना है, तुम्हारे अलावा। मेरे अलावा? कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे लग रहा है यांगली सही कह रहा था। इसे मैं पसंद हूँ। जैसे ही मुझे काम हैंडओवर हुआ, मुझे बैंक से कॉल आया पेमेंट के लिए और मैंने पेमेंट कर दिया। तो अगर हमें बैंक से फिर से रीफाइनेंसिंग करानी हो तो वो हमें कितना अमाउंट दे सकते हैं? मुझे बैंक ने अभी इन्फॉर्म किया कि वो जेआर को पैसा नहीं देने वाले हैं। क्या? मिस मा, आई एम सो सॉरी। मिस्टर गू ने हमें आपकी कंपनी की सिचुएशन अच्छे से बता दी है। कंपनी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। अभी के सर्कमस्टेंसेस को देखकर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम इतने साल से जेआर के साथ जुड़े हैं। अगर हमसे कुछ होता तो हम ज़रूर करते हैं। समझ सकती हूँ। तो अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? एक चीज़ है, आप होटल को गिरवी रख सकती है, पर होटल को गिरवी रखने के लिए आपको किसी एक गारंटर की ज़रूरत होगी जो जेआर के लोन की गारंटी ले, पर उनमें वो एबिलिटी हो जिसमें वो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट रीपे कर सके। ठीक है, समझ गई। थैंक यू। तो ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। सी यू। बाय। सब ठीक हो जाएगा। ये मुसीबत जल्दी दूर हो जाएगी। और वैसे भी उन्होंने कहा ना कि हमें बस एक गारंटर की जरूरत है। ये इतना भी आसान नहीं है। जेआर की करंट सिचुएशन को देखे तो कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग आदमी हमारे लोन के लिए गारंटी नहीं लेगा। मैंने होटल को टेक ओवर तो कर लिया है, पर मेरी इतनी कैपेसिटी और कनेक्शंस नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं इसे शांत रहने कैसे कहूं? बड़ी अजीब प्रॉब्लम है। मिस्टर जू, वेलकम वेलकम। हेलो। बहुत पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया था, क्या हम कल साइन कर सकते हैं? वैसे वो तुम्हारे बॉस की बेटी तो आई है ना? वैसे भी वो छोटी लड़की है, वो कुछ बदल नहीं सकती। हमारे कू का एक्विजिशन प्लान जरूर पूरा होगा। हमारे बॉस कल यहाँ पर खुद ही आने वाले हैं। इससे हमारी सिंसियरिटी दिखती है। बिल्कुल सही।
क्यों ना हम पहले जाके होटल रूम में रेस्ट करें। हाँ, अपने आप को देख, तू कंपनी के लिए सही है भी या नहीं। जहां भी जाता है वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। 3 दिन भी टिक नहीं सकता तू एक जगह। तेरे जैसा आदमी तो बहुत डेंजरस है। तू कहीं और जाके काम तू ढूंढ। अपना मुंह बंद करेगा क्या? हाँ, कंपनी के ऐसे सिचुएशन में अगर तू उनकी हेल्प नहीं कर सकता तो कम से कम अपना मुंह बंद रखेगा क्या? और एक बात सुन ले यांगली, मिस माँ इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है। थोड़ी भी दया नहीं है तुझमें? अच्छा, मुझ में दया नहीं है। मैं तुझे सिर्फ सावधान कर रहा हूँ, मेरी बात मुझसे सुन। बात मत कर। हाँ, अच्छा, क्या कुछ पूछ सकता हूँ? अगर किसी इंसान को दिलासा देना हो तो क्या कर सकते हैं? तू किसकी बात कर रहा है? चुप कर तू। एक बात सुन ले, अभी तक मैं ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं बना हूँ, कुछ काम भी नहीं किया मैंने। सिर्फ इतना ही है कि मैं फर्स्ट असिस्टेंट हूँ और मुझे अपने बॉस का ध्यान रखना है अच्छे से। चल बहाने मत बना, वो सारे आइडियाज बेकार हो गए हैं। कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा। प्रैक्टिकल एक्शन? हाँ, आओ तो मैं एडवाइस देता हूँ। मिस माँ, आपके लिए सूप लाया हूँ। मिस्टर वोंग, हेलो। मिस माँ, बैंक जेआर को इसके लिए और पैसे नहीं दे सकता है। हाँ, मुझे पता है। आप परेशान मत होइए, मैं संभाल लूंगी। कैसे परेशान ना हो, बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया है। मतलब होटल के पास कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं है। और जेआर की सिचुएशन के हिसाब से अगर हम सीईओ से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं तो हमारे सामने एक डेड एंड है। मिस्टर वोंग, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। मिस माँ, आप छोटी हैं, इतना जिद्दी होना ठीक नहीं है। शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। और सप्लायर्स के साथ, उनके साथ भी तो गलत हो रहा है। आप सीईओ के साथ अपने कंडीशंस को नेगोशिएट कराइए ताकि आपको जेआर का एडमिनिस्ट्रेटर रखें। जो भी हो मिस्टर वोंग, मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के रहूंगी। थोड़ा रुकिए और मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वैसे मैं जेआर का एक छोटा शेयर होल्डर हूँ, बड़ा नहीं, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाकी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्या आप समझ रही हैं? मिस माँ, आपको शायद नहीं पता, आपके आने से पहले ही सीईओ के कंडीशंस पे हमने अग्री कर लिया था। कल हम सीईओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिस्टर वोंग सुनिए। क्या बात है? नहीं, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा मौसम खराब था तो इसलिए आपके लिए सूप लेकर आया। बहुत ही अच्छा है। हाँ? बस गलत मत समझना, यह सूप मैंने अपने हाथों से सिर्फ आपके लिए बनाया है। तो फिर अब इसे ट्राई करके बताइए। थैंक्स। मिस माँ, अगर मेरे लिए काम नहीं है तो आप अपना काम करिए, मैं बाहर रुकता हूँ। हाँ, ठीक है। बहुत ही अजीब है, कुछ भी बात नहीं कर रही है, बस मुझे गिल्टी फील करवा रही है। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या ही कर सकता हूं। टेस्ट अच्छा है। मिस माँ, आपने कहा था 3 महीनों में आप होटल को बेटर बना देंगी, पर अब तो हमें बैंक भी लोन नहीं दे रहे। हम रुक तो जाएंगे पर हमारे सप्लायर्स नहीं रुकने वाले। तो अब हमारे पास और कहीं से फंड्स आने वाले नहीं हैं। एग्री किए हुए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मिस माँ, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। यह मुझे भी पसंद आया कि आप खुद आगे आकर जेआर को बचाना चाहती हैं। पर जहाँ तक मुझे पता है कि जेआर को बहुत सारे पेमेंट सप्लायर को देने बाकी हैं। ये बिल्कुल सच है। बार बार सप्लायर्स के कॉल आ रहे हैं पेमेंट के लिए। मैं बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं कब तक उन्हें रोक पाऊंगा। मुझे भी कुछ फाइनल पेमेंट्स के लेटर आए। अगर हम डिले करेंगे तो हमारे गेस्ट रूम के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा एक अच्छा 5 स्टार होटल है। गेस्ट रूम की क्वालिटी और सफिशिएंट सप्लाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का भी सेम हाल है ना मिस? हाँ, कुछ वक्त के लिए मैं स्टेबलाइज कर सकती हूँ, पर मिस माँ, हमें फंड की प्रॉब्लम
जल्द से जल्द दूर करनी होगी। मिस मा, ऐसा नहीं है कि हम रुकना नहीं चाहते, पर सच्चाई हमें रुकने नहीं दे रही है। हमारे बॉस अब आते ही होंगे। मिस मा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आप अकेले कर पाएंगी। आपके पास इससे बेटर कोई सोल्यूशन है? मुझे नहीं लगता आपके पास है। इतना बड़ा होटल मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आसमान से पैसे गिरेंगे। अगर ये सच हुआ तो? मिस्टर सुंग, आप यहां क्यों आए? मिस्टर जाओ, मैं तुम्हें बाहर से ही देख रहा था, समझे? क्या हुआ, क्या चल रहा है? इतने सालों के बाद भी तुम इम्पेशेंस ही हो। तुम्हें इन लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, समझ गए? क्या आई हो ना? हाँ। मैं सोंग टेनमिंग। जब तुम छोटी थी तब मैं तुमसे मिला था। मुझे याद आया, आप अंकल सॉन्ग हाँ, हैं। बिल्कुल। आप यहाँ आज अचानक कैसे आ गए? मैं तुम्हें बता दूं कि जेआर के शेयर्स में छोटा सा हिस्सा मेरा भी है। मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। हाँ, दरअसल होटल के मैनेजमेंट के काम के लिए मुझे आना पड़ता है। वैसे भी मुझे यहाँ ऐसे डिसीजंस में टाइम पर पहुंचकर अपनी राय देनी होती है, समझ गए? तो आप लोग यहाँ पर सभी होटल के सीनियर मेंबर्स हैं। अब जबकि जेआर परेशानी में है तो हमें बॉस का साथ देना चाहिए, समझ गए? हाँ? क्या है? हाँ। कई सालों से मैंने तुम्हें देखा नहीं था। हाँ। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट। ये क्या है अंकल? इतने सारे पैसे क्यों? कोई बात नहीं, ये एक छोटा सा अमाउंट है, बाकी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। मैं सिर्फ जेआर को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा हूं। शेयर होल्डर्स, मेरे दोस्तों, मेरी भतीजी अभी बहुत यंग है, तो आप लोग बिना किसी कंडीशन के इन्हें सपोर्ट और हेल्प करेंगे, मुझे उम्मीद है। अंकल, पता नहीं मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं 3 महीनों में जेआर को चलाने का कोई तरीका जरूर निकालूंगी। मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे को 25 सालों से जानते हैं और हम दोनों दोस्त भी हैं। अब तुम्हारी बारी है कि तुम विश्वास बनाए रखो, वैसे ही। मुझे पता है आपने ये आपकी फ्रेंडशिप के लिए किया है, फिर भी मैं ये पैसे ऐसे ही नहीं ले सकती हूँ। रिश्ते को पैसे से तोल रही हो? नहीं, मैं सोच रही थी कि मेरे पास कंपनी के 35% शेयर्स पड़े हैं और आपने इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो मैं आपको 25% शेयर्स दे दूंगी। जब मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी तो अपने शेयर्स वापस ले लूंगी। तुम भी अपने पापा जैसी ही हो। तो क्या आई, तुम जो भी करना चाहती हो वो बेझिझक करो, मेरा तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। हाँ, थैंक यू अंकल। ये रिंग तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है ना? हाँ, ये मेरी माँ की निशानी है। हमेशा पहनती हो? मेरी मॉम मेरे लिए यही छोड़कर गई है। काफी छोटी उम्र में वो दुनिया छोड़कर चली गई थी। और एक जरूरी बात हमेशा याद रखना कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है।
थैंक्स अंकल। थैंक्स मॉम। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, लेकिन हमने हाथ लगा मौका गवा दिया है। अब जब केआई होटल संभालने आ ही गई है तो हमें उसे असिस्ट करना चाहिए। अगर सीयू होटल खरीद लेता तो माँ को थोड़े पैसे मिल जाते, और वैसे भी उनके पास अभी एक वारिस है। हाँ, वो अब और भी कर्ज में डूबेंगे क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की के सहारे 3 महीने में आरजे को बेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, समझ गया। मिस्टर यू हेलो, मैं माकाई, जेआर होटल की जनरल मैनेजर। जेआर होटल में आपका स्वागत है। मिस मा, आप ठीक तो हो? मिस मा, सबके सामने ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? मैं क्या करूं? मेरे सरदर्द का सिर्फ यही एक एंटीडोट है। मतलब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। वैसे मिस्टर यू आपका वेट कर रहे हैं। क्या आपके होटल को इतना भी नहीं पता कि गेस्ट को कैसे रिसीव किया जाता है? मिस्टर यू, आई एम वेरी सॉरी, मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। वैसे हमने आपके लिए हमारे बेस्ट रूम तैयार किए हैं। आपके आर्ट एग्जीबिशन के लिए मैंने कुछ स्पेशलिस्ट हायर किए हैं। हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे तो नहीं लगता है। पहली चीज तो ये कि आपका रिसेप्शन पहले के मुकाबले काफी खराब लग रहा है। आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आगे अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं। और ये मेरे फर्स्ट असिस्टेंट है, आप इन्हें भी बोल सकते हैं। हेलो। फर्स्ट असिस्टेंट? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें फर्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट किसने दे दी है?